हाय उमर के पास जाकर देख लूं क्या उसको? लेकिन अभी ऐसे रूम में जाना भी तो सही नहीं है ना। नहीं यार, क्या मतलब इसका? बिल्कुल मैं जाकर देख सकती हूँ। हाँ एक मिनट, क्या बहाना करूँ मैं उससे? क्या करूँ? हाय क्या बकवास सोच रही हूँ यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कभी भी उसके पास जा सकती हूँ। हाँ नहीं तो, अरे हाँ ऐसा करूंगी, कह दूंगी कि मैं कुछ देखने के लिए आई थी तुम्हारे कमरे में दरअसल। उमर आ जाओ मेरी जान। मेरी जान, ड्रायर क्या कहा तुमने? ड्राई करो, वो ड्राई करो। मुझे सच में समझ नहीं आया। सूखा, रूम, इलेक्ट्रिक। तुम हेयर ड्रायर की बात कर रही हो? हाँ वही। तुम्हारे पास है क्या? पूछने के लिए आई थी मैं। मेरी जान, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सूखे हैं, तुम क्या करोगे ड्रायर का? हाँ हाय अल्लाह, देखो तो सूख गए। मतलब रूम कितना गर्म था ना, है ना? लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुम्हें सर्दी लग रही है तो मेरे पास आ गई हो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। हाँ नहीं मेरा पेट फुल है। तो फिर कुछ पी लो, मेरा मतलब है। हाँ नहीं यार, मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब सच में कुछ पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम उस बात को गलत नहीं समझना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा यार चुप हो जाओगी तुम? वो उमर, देखो हम शहर के बाहर हैं, कितना अच्छा है ना साथ में, तो अब इसका मजा लेना चाहिए ना हमें। बेशक बिल्कुल एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं खाने के लिए जा रही हूँ। तुम अभी तो कह रही थी कि फुल हो। यार वो सब लोग हैं ना होटल में, अब मैं ऐसे अगर छुपती फिरूंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कह रही हूँ। मतलब फिर बाद में आऊंगी ना तुम्हारे पास में। अच्छा तो फिर जाओ और जाकर खाओ खाना। ओके ओके। मेरी जान, उमर अभी आने वाला है, उसे हम सब रोकेंगे मिलके, तुम भी रोकना। नहीं, मैं उमर को किसी भी बात के लिए प्रेशराइज करना नहीं चाहती। मतलब मुझे उसे मैनिपुलेट करना पसंद नहीं है। हाँ देखो देखो, अभी शादी करने वाले 2 आदमी हैं और उन दोनों के बीच एक बड़ा सीक्रेट छुपा है, और अगर ये सीक्रेट उसे पता चल जाए तो हो सकता है वो शादी से इनकार कर दे। और ये सीक्रेट उमर उस एल्फ को बताना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? उमर ने कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उसे ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली बात लगी है। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। उमर, अल्प को तुम नहीं बताओगे है ना? मुझे अफसोस है शबनम। हाँ, ये स्टाइल तो देखो इस लड़की का। देखा ना, शबनम उठकर चली गई। देखो जरा, एक होने वाली दुल्हन परेशान है, कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी वो। लेकिन उससे अब खुद को थोड़ा संभालना होगा। कोरे, अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ आए और मेरे सब दोस्तों को पता हो, मैं भी उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बताएं। मेरी जान, तुम अपनी सबसे प्यारी दोस्त से पूछो ना। डेफनी बॉस है भाई, जैसे कंपनी में बहुत बड़ी पार्टनर हो, न जाने किस तरह। हाँ, अगर मैं पार्टनर हूँ और बॉस हूँ तो वो भी तो होगी ना। ठीक है जान, उमर जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। कोरे, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे डेफनी अगर मुझसे ऐसा कोई बड़ा राज छुपाती है, ये मतलब है मेरा कहने का। हाँ समझ गया। हाय हाय, मेरे बिल्कुल सामने है। अरे क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, ये भी खाओ, ये भी खा लो, तुम खाओ, सारा खा लो। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा मुंह खराब कर दिया सारा, बदतमीज इंसान। क्या समझे हो तुम कोरे? ये क्या समझेंगे? इनको खाने से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना। हाँ। हाय। अरे लड़की, लड़का आ रहा है। कौन लड़का? मिर्जा। मिर्जा कौन है भाई? वैसे तो ये नाम सरदार को पसंद नहीं आया। तुम बताओ, कोरजान नाम कैसा है? नहीं, मुझे बात बताओ, शुरू से बताओ मुझे।
हमारे घर जो बेबी आने वाला है, आज हमें पता चला कि वो लड़का है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कॉल छिपाई। करने वाली थी तुम्हें, लेकिन बस झगड़े से फुर्सत मिले तो ना। यार हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं लड़के की फूफी बनूंगी यार। हाय मेरा प्यारा भतीजा। चलो अभी तुम रखो, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स की पिक्चर सेंड करती हूँ, ठीक है? छोड़ो 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 डैफ्नी, यार प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो। इन लोगों ने मेरी जान खा ली है। नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे ये लोग। स्माइल, मुझे ना अभी तुम्हारे मशवरे की बहुत जरूरत है, ठीक है ना? बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही हूँ यार, मैं अपनी लाइफ की सबसे खराब सिचुएशन में से। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। यानी तुम ही कुछ डिसाइड कर दो प्लीज। आखिर तुम्हारा भाई है, भाभी है, ये लोग मेरा सर खा रहे हैं यहाँ पे। अभी वो कपल है जिसकी शादी हो रही है, उनका एक मसला हो गया है यार, बिल्कुल हमारे मसले जैसा है। हाय, क्या हाल है? बस वो फोन। अच्छा, मैं समझा कि नींद नहीं आ रही है तुम्हें, शायद। तुम्हें नहीं आई है शायद। मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगी यकीनन। हम ऐसे बगैर नींद के अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही डेफने। मुझे नहीं पता, वैसे किसका आइडिया था ये? मतलब तुम बदला ले रही हो? अरे नहीं मेरी जान, मेरी इतनी हिम्मत? मुझे लगता है ऐसा तुमने चाहा था। मैं तो बस अपनी डेफने की खुशबू लेके गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। हाय, लेकिन प्लीज यार ऐसा नहीं करो ना। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ अपनी नींद शेयर करो ऐसी इस रात को, तुम्हारे ख्वाब को? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ डेफने? नहीं, लेकिन तो पिक करो, पिक करो, उठाओ। हेलो नेहान। हाँ, एक ये भी सेकंड। ठीक है। हाँ तो यार नरमीन मैडम, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? इंसान जब कम खाता है तो ज्यादा सोता है। चलो उठो, बहुत सो लिया, मुझे बात करनी है। हाँ, लेकिन आप अंदर कहाँ से आ गई ये तो बताएं। अरे मेरी जान, दरवाजा क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हूँ। क्रिमिनल सोच है मेरी जो मुझसे सब करवा लेती है। जी कहिए, क्या कहना है? उमर के दादा आए थे। मैं उमर और डेफनी की शादी में आना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, कुछ समझ आया? लेकिन उमर? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। उमर और उसके दादा की सुलह करवानी है। शबनम की फालतू बातों के बीच में सारी बात भूल गई। मतलब वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यार शबनम और उसका क्या होगा आपके ख्याल में? क्या होगा? अगर उमर ने एल्प को सब कुछ बता दिया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। हाय, बहुत बुरा है ये तो। लड़की, तुम अभी सिर्फ ब्लैक मॉम्बा के बारे में ध्यान दो। हाँ, दूसरों की मुसीबत सॉल्व करते करते अपने लिए मुसीबत ना खड़ी कर लेना। बस तुम इन दोनों की सुलह करवाओ। मैं करवाऊं? मैं नहीं करवा सकती ये चीज भाई, जिंदगी में कभी भी नहीं। और वैसे भी उमर सही है, मतलब उमर ने जो भी किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे ही लगता है। हाँ, मतलब मैं भी होती तो सुलह नहीं करती कभी भी। मेरे भी हैं ऐसे नाराजगी वाले रिश्ते जिनसे मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, और मैं उनसे कभी भी मिलना नहीं चाहूंगी अपनी पूरी जिंदगी में, इस वजह से नहीं करूंगी। मसलन वो मेरी अम्मी। हाँ, मुझे इमोशनल नहीं करो, जो कहा है वो करो। ये इतनी खानदान की जायदाद का मसला है। मतलब उमर और दादा के बीच सुलह तुम करवाओगी, वरना उमर को मैं सब बता दूंगी। आप नहीं बता सकती। ये तुम्हारी भूल है लड़की। मैं जो चाहूँ और जो सोच लूँ वो सब करती हूँ। देखो, अगर तुम उमर को अपनी लाइफ में खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। और मैं जानती हूँ तुम ये सब कर लोगी। रुको मेरी जान, एकदम से ये मत करो। मतलब कि उमर ने आज जैसा रिएक्शन दिया है, मुझे पता है कि वो कैसा बिहेव करेगा, लेकिन शायद
क्या पता कि वो उन्हें माफ भी कर दे, कुछ नहीं पता, है ना? शायद कर देगा माफ। उमर, मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। अच्छे से नींद आई क्या तुम्हें? हाँ बस आ गई। यानी एक इंसान जितना भी अकेला सो सके, बस इतना ही। अच्छा, तुमने सोचा कि क्या बात करोगे उससे तुम? उमर, मेरे ख्याल में तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जाकर उसको बर्बाद करने की? मतलब कि अगर तुम बोल दोगे तो बर्बाद ही हो जाएगी ना वो। क्या बोलते हो तुम? डेफने, आखिर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो कि मैं क्या करूँगा? तुम्हारी ये परेशानी समझ नहीं आई मुझे। मेरी जान, ये शादी है, मेरे कहने का मतलब ये है, दो इंसान शादी कर रहे हैं आपस में, तुम समझ नहीं रहे हो? ठीक है, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी एक इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि दो बंदे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो बहुत ही इमोशनल स्टेट में होते हैं। मतलब शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो। आओ। तुमने सही कहा, मुझे किसी की भी लाइफ में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। अल्प मेरा दोस्त है, बेशक मैं उसे दुखी देखना नहीं चाहूंगा। मुझे शबनम से भी मोहब्बत है, वो दोनों एक साथ होने वाले हैं। तो इसके बावजूद तुम बताओगे इसका मतलब? ठीक है, तुम मुझे एक बात पूछने दो, बस एक बात। सबसे पहले जो तुम्हारे मन में आए वही तुमने जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। अल्प के सर पे आने वाली ये मुसीबत अगर इस्माइल के सर पे आए, यानी जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो उससे कुछ छुपा रही है, क्या करती? चुप रहती तुम? क्या तुम इस्माइल से छुपा सकती थी? ठीक है, जाओ बोल दो, उसका जानना जरूरी है। तुमने सही कहा मीजा, तुम शुरू से ही सही हो। तुम्हें हर बात जानना जरूरी है। तुमसे मुझे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। खुला है। क्या मैं आ जाऊं अंदर? आओ मेरी जान, आओ। वो दोनों अपने रूम में हैं अभी। मुझे लगता है झगड़ा कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में क्या शादी कैंसिल कर देंगे? नहीं मालूम। तुम अगर होते तो तुम कर देते शादी कैंसिल? अपने प्यार से, मतलब मुझे ऐसे ही छोड़ देते? पता नहीं, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा भी जैसे दिल ही रुक जाएगा। उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी मुझे हमेशा प्यार करना, ठीक है? बेशक मेरी जान। वादा? जरा देखो तो तुम्हें। तुम इस बात से बहुत परेशान हो। इतनी भी सिंपैथी मत दिखाओ डेफने। हम एक दूसरे से ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। अगर तुमने कुछ छुपाया तो वो पहले था, यानी वो बात, और एक पैसों का मामला था जो अभी भी मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। हमने। हाँ, सॉल्व कर लिया। तो फिर मत सोचो इतना ज्यादा।
सॉन्ग सेविल बेबरी का है ना? ये वही है जो विसल पे बजाते हैं? मुझे बहुत पसंद है यार ये। लेकिन ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था शायद ये पहले भी। हाँ जी हाँ। वैसे एक बात पूछूं मैं, इसका तुम्हारी लाइफ में कोई मीनिंग है? मतलब तुम बहुत ज्यादा सुनते हो इस वजह से बस पूछ रही हूँ। क्यों सुनते हो? रोशनी मुझे ऑलरेडी पसंद है, लेकिन ये पार्ट मैंने वैसे नहीं सुना था जैसे फिल्म में सुना है, तो फिर मुझे और दूसरे तरीके पसंद आया। मुझे ये एक अलग इमोशन देता है। कौन सी फिल्म? मतलब कौन सा इमोशन? ओत्तो e mezzo, 8.5 फिलेने। वो आदमी अपनी ड्रीम गर्ल को जब सबसे पहले देखता है तो ऐसे गेम को गरमाने के लिए वो आदमी इटली आ जाता है। यानी इसको कहते हैं प्लेयर। इश्क हो जाता है एकदम से। अगर शादी में आई हो तो टाइम वेस्ट मत करो, दुल्हन चली गई है। अरे डार्लिंग, इतना मत दुखी हो। तुम्हें देख के तो मुझे भी रोना आ रहा है। चुप हो जाओ। अरे लड़की, अगर हम ये शादी करा देते, अरे हम कितने अमीर हो जाते, हमारे पास कितने सारे पैसे आ जाते। अरे मैंने क्या क्या सोचा था, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। अरे बस कर दो, जब देखो पैसा 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 पैसा। अरे नहीं नजमी, असल में कोरे को बहुत दुख हुआ है। उसने स्ट्रेस लिया है कि उनका सारा पैसा जाया हो गया। हाँ, हम जा सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बस अफसोस हो रहा है इसका। और वैसे भी अगर शादी कैंसिल हो गई है तो उसका ये मतलब नहीं कि सब खत्म हो गया। यानी देखना, आगे सुलह हो ही जाएगी। वो एक दूसरे को माफ कर देंगे और फिर से शादी के लिए फैसला कर लेंगे। जब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी तो वो हमें भी इनविटेशन दे देंगे। कैसे पता हमें? नहीं ऐसा। वैसे भी उसने प्यार किया है शबनम से, हम देख तो सकते हैं ना, शायद वो राजी हो जाए। क्या पता कि वो एक और चांस दे दे उसे। शबनम को शुरू में ही अल्प को बता देना चाहिए था। बस मुझे ऐसा लगता है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, बेशक मेरे ख्याल से उसको जरूर बात करनी चाहिए थी। हाँ हाँ, करनी चाहिए थी। सही। हाँ, सही कहा तुमने। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। हाय अल्लाह, मुझे हमेशा से पता था एक ही आदमी हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। अरे बस करो, अपना मुंह बंद करो। चलो चलते हैं सब। आ जाओ, आइए। अरे चलो, अरे हटो। खामोश। लाओ दो। आ जाओ मेरी जान, आए आराम से। ये सामान पूरे तरह संभल कर आना। आ जाओ। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। डेफने मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसको तो मैं छोड़ दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। उमर डार्लिंग, तुम जाओ, मुझे डेफनी से शादी के बारे में कुछ डिटेल में बात करनी है। हाँ बताओ ना डेफनी। हाँ हाँ, वो नरमीन मैडम के साथ चली जाती हूँ ना यार मैं। हाँ नजमी, तुम ऐसा करो कि तुम उमर के साथ चले जाओ। तुम भी उमर के साथ शादी के बारे में बात कर लेना। हम घर में बात कर रहे थे ना, तुम कुछ कह रहे थे। उमर से बात करनी है तुम्हें। तुम पागल तो नहीं हो गई नरमीन? मैं क्यों पागल होंगी? आहो, मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि तुम अपने भतीजों को शादी के आइडियाज दो। चलो चलो जाओ। आइए चाचा जान, हम चलते हैं। मेरी जान, खुदा हाफिज। बाय बाय। हाय, दोबारा सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए। किसी को मेरा एहसास नहीं, मेरी इम्पोर्टेंस का किसी को पता ही नहीं। अरे डार्लिंग, तुम हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अरे आप रहने दो। अगर आप लोग इजाजत दें तो कोरे सर को मैं छोड़ दूँ, कोई परेशानी की बात नहीं।
अच्छा मेरी जान, जब तुम मुझसे इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। वाह क्या बात है, एकदम राजी हो। मैं जानता हूँ हाय, तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है। चलो मैं भी बर्दाश्त कर लूंगा। चलो चलो जल्दी से चलो ना। चलो तुम भी चलो। उफ, कोरे मत करो। तुमने खुद को शबनम की जगह रखकर देखा है शायद, रखना भी चाहिए क्योंकि शबनम और तुम एक ही रास्ते पर हो। बेशक तुम्हें इस सब के लिए पहले से प्लान तैयार करके रखना होगा खुद को सेव करने के लिए। देखो कुलूसी बाबा को मैं अपने घर पर बुलाऊं, तुम उमर को लेके हमारे घर पर आ जाना। उमर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके दादा घर पर हैं और ना ही हमारे इस प्लान के बारे में। उमर को चीट करेंगे इसका मतलब? इसमें चीट करना कैसा, ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह से उमर जब घर पर आएगा तो अचानक अपने दादा को देखेगा तो फिर सुलह हो सकती है। और हमारे उमर का दिल वैसे भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वो अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर अपने दादा से सुलह कर ले। मैं थोड़ा दादा की तरफ से बोल लूंगी, लेकिन उमर सारी पुरानी बातें निकालेगा जिससे हो सकता है बात बिगड़ भी जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मौके पे चौका मार दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर देखना सब कहेंगे नरमीन ने कितनी अच्छी सुलह करवा दी। ये चीज क्या उमर को नाराज नहीं करेगी? हाँ, ये तो चीट करना हुआ ना यार। उमर को मतलब उसके साथ ज्यादती नहीं अरे है। तुम तो एक ही बात पे अटक गई, चीटिंग चीटिंग। ये बताओ क्या तुम अपनी शादी पर कोई मुसीबत चाहती हो शबनम की तरह की? और हाँ, अगर तुम चाहते हो तो उमर के पास चलते हैं और उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो कुछ करना है बता दो मुझे। यार नरमीन मैडम, आप मुझे धमकी दे रही हैं क्या? मेरी जान, ये लाइफ है, सोचना पड़ता है। हाय, चलो चलो छोड़ो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ।